बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टूरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कैटरपिलर का इंजन है और इसका मॉडल है G3408 यानी कि 3408। हमने इसकी कंट्रोलिंग आज आपको दिखानी है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की, जो कि KFD2-UFC यानी कि यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर था। उसकी वीडियो हमने बनाई थी, लेकिन उसके हम आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं दे सके थे। आज हम आपको उस फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर की लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो ये इंजन है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने जो है वो मॉनिटर करनी है। और ये जो इंजन है ये कंप्रेसर है, हाई प्रेशर कंप्रेसर है, इसको ड्राइव करता है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस इंजन से जो आरपीएम का जो सिग्नल जाता है, मैग्नेटिक पिकअप, वो लगा होता है इस साइड पे। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको एक केबल नज़र आ रही है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पिकअप लगा होता है। इसके अंदर फ्लाई व्हील है और फ्लाई व्हील के जो दांत होते हैं, वो दांत जो है, टीथ जो हैं, उनको ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद यहाँ से हर दांत का एक पल्स यहाँ से जाती है और वो पल्स हमारे उस फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर पे जाती है। और वो फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर जो है फिर उसको एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है और उसके बाद जो है वो उसको डिस्प्ले भी करता है एक्सटर्नली भी, और उसकी पीएलसी के अंदर भी उसके सिग्नल्स जाते हैं अलार्म वगैरह के। तो चलिए अभी हम चलते हैं उस डिवाइस के ऊपर, जहाँ पर हम आपको उसकी सेटिंग दिखाएंगे मोटी मोटी कि क्या क्या सेटिंग उसमें की हुई हैं। और उसके बाद फिर हम आपको इस प्लांट को ऑपरेट करके और इसके आरपीएम उस फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर के ऊपर दिखाएंगे। चलिए अभी हम चलते हैं कंट्रोल रूम के अंदर। तो व्यूअर्स देखिए, ये इसका कंट्रोल है। ये सीमेंस की SM200 CPU है 226, और उसके बाद ये बैरियर्स हैं। बैरियर्स के बाद रिलेज वगैरह हैं। और यहाँ पर आ जाइए नीचे, तो ये देखिए, ये 3 फेज़ की रिले लगी, PFR कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। और ये हमारा जो है वो फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है। ये अगर आप गौर से आपको देखें, बल्कि मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, ये देखिए KFD-UFC-EX1D आरपीएम पे इसमें सेलेक्टेड है। इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों बटन जो है ये इकट्ठा प्रेस करते हैं 1 सेकंड के लिए। इस सेटिंग में चले गए, यूनिट के अंदर। यूनिट हमने इसमें आरपीएम रखे हुए हैं। ये देखिए, ये आरपीएम ब्लिंक कर रहा है, इसको हमने ओके कर दिया। उसके बाद जो है एस्केप करेंगे, तो यहाँ से हम दूसरे पैरामीटर्स में जाएंगे। यूनिट के बाद ये देखिए इनपुट को ओके कर दें। लाइन मॉनिटरिंग है, उसके बाद यहाँ ओके करके, उसके बाद ये लाइन ब्रेक है, ओके करके LV ऑफ है, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से फिर वापस आइए, ये देखिए लाइन मॉनिटरिंग था। यहाँ से हम जाते हैं स्मूथिंग पल्सेस में जाते हैं। देखिए 136 जो है, ये हमारे इंजन के फ्लाई व्हील जो है, फ्लाई व्हील के जो पूरे एक राउंड के अंदर 136 टीथ हैं और हर टीथ जो है वो एक पल्स देती है, यानी कि एक चक्कर में 136 पल्सेस देगी। एक तो सेटिंग ये है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग डी बाउंस है। स्टार्टिंग हमने इसको कहा है कि उन्हें 1 सेकंड से इसके बाद स्टार्ट कर देना है। इसको ओके किया, यहाँ से निकले और उसके बाद फिर दोबारा एस्केप किया। इनपुट के बाद हम आ जाते हैं आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर हम इसको जाते हैं रिले 1 में कुछ सेटिंग है वो देख लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम में आ गए, ओके, इसको भी ओके कर दिया, एस्केप किया, यहाँ से आए। ट्रिप के अंदर देखना है हमने, इसमें 600 RPM जो है वो रखे हुए हैं कि अगर हमारा इंजन किसी भी वजह से 600 RPM से नीचे आता है ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, तो हमारी मशीन या इंजन को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से एरर सिग्नल निकलेगा, अलार्म सिग्नल, उसको बंद कर देगा। इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद एस्केप करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अहम सेटिंग्स हैं वो हम रिले 2 में जाएंगे। रिले 2 में जाने के लिए हम यहाँ से इसको एस्केप करते हैं। ये इसको पहले ओके करेंगे, एस्केप करेंगे, ये रिले 1 में आ गए। अब फिर रिले 2 में जाएंगे। कुछ सेटिंग्स हमारी ये हैं। ये रिले 2 आ गया, मिन मैक्स आ गया, मैक्स कर लिया, उसके बाद एस्केप किया। फिर इसमें हम जाते हैं ट्रिप के अंदर।
ओके, ये हमारी 1850 1850 ये हमने रखा है ओवर स्पीड का। 600 हमारा जो है वो अंडर स्पीड थी और 1850 हमारी ओवर स्पीड है। तो 1850 के ऊपर जो ही हमारे आरपीएम जाएंगे तो हमारा इंजन बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं सेटिंग के अंदर, जहाँ पर हम इसके अंदर मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट रखते हैं स्केलिंग के लिए, और वो हमें जानी पड़ेगी आउट, करंट आउट के अंदर। यहाँ से हमने इसको करंट आउट में गए, फिर इसमें देखा हमने, ये देखिए 4 से 20 मिली एम्पेयर इसकी आउटपुट हमने रखी है। इसको इंटर किया, स्केप में गए, उसके बाद यहाँ से दूसरे में जाते हैं फॉल्ट के अंदर, ये डाउन है, स्केप में गए, ओके करके स्केप में गए, फिर नीचे गए स्टार्ट, इसमें जाते हैं स्टार्ट वैल्यू में 0 आरपीएम से स्टार्ट करेगा रीडिंग। उसके ओके करके स्केप करके हमने फिर जाते हैं एंड वैल्यू। एंड वैल्यू हमारी स्केलिंग की लास्ट लिमिट है, ये हमारी है 1975। तो ये हमारी इंजन की जो है वो सेटिंग्स थी जो कि हमने पहले करनी होती हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ से स्केप करते हैं। सेटिंग्स हमने सारी देख ली हैं, और ये देखिए हम इसके अंदर आ गए हैं नॉर्मल डिस्प्ले के ऊपर। चलिए अभी हम मशीन स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स देखिएगा, हमारी मशीन स्टार्ट होगी और हमारी लाइट्स को आप स्पेशली देखिएगा। ये देखिए, ये हमारी मशीन का जो है वो ऑन करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखिए, ये हमारे आरपीएम चलना शुरू हो गए हैं, और इस वक्त हमारे 1150 के लगभग जो है आरपीएम है। इस वक्त हमारी मशीन जो है वो इंजन जो है वो चल रहा है, और यहाँ पर जो लाइट आ रही है ये वाली इनकी, ये हमारे आरपीएम सेंसर से सिग्नल को बता रही है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके इनपुट्स हैं, यहाँ से ये कारें 45 और 46 ये हमारे मैग्नेटिक पिकअप आरपीएम सेंसर से इनपुट आ रही है, और उसके बाद ये हमारी जो है वो मीटर पे जा रही है। इसके फ्रंट पैनल के ऊपर भी आरपीएम डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। फ्रंट पैनल हम आपको दिखाते हैं। फ्रंट पैनल पे देखिए ये 103439, और ये देखिए लिखा हुआ है कंप्रेसर स्टार्टिंग। तो व्यूअर्स ये इसका ऑपरेशन था हमारे KFD2 का, ये आप देख रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको तफसील से बताया था, लेकिन इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा सके थे। तो इस वक्त जो है हमारा जो लो स्पीड के ऊपर इंजन चल रहा है, कुछ देर वार्म अप होने के बाद फिर हाई स्पीड में जाता है। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो गया होगा। इसके KFD2 UFC का ये देखिए स्पीड ये हमारी चली गई ऊपर 1500 पे, और ये हमारा कंप्रेसर हमने बंद करा दिया, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ऑन किया था। तो उम्मीद है ये आपका कॉन्सेप्ट इसका इस डेमोन्स्ट्रेशन से मुकम्मल हो गया। देखिए ये हमारे आरपीएम आके रुक गए हैं, 0 हो गए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।